श्री कृष्णा, आपका भोजन ही बताता है कि आप कौन से गुण में हैं। आइए यह श्लोक पढ़ते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा ये अद्य आहारा सात्विक प्रियाः। जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, शरीर और मन को शुद्ध करता है, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतोष प्रदान करता है। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध यानी हल्का, तेल युक्त, स्थिर यानी पौष्टिक और तृप्तिदायक और हृदय को भाने वाला होता है। रसयुक्त, स्वच्छ और ताजगी से भरा भोजन सात्विक आहार कहलाता है। जैसे दूध, चीनी, चावल ये सब सात्विक माने गए हैं, लेकिन चना और गुड़ सात्विक नहीं माने जाते, क्योंकि चना सूखा होता है, उसमें रस नहीं होता, इसे राजसी भोजन माना गया है। हालांकि अन्य भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में इसे लिया जा सकता है। कटहल भी सात्विक नहीं है, इसे कम मात्रा में लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि होटल या बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। हमारे सामने भले ही प्लेट साफ दिखाई दे, परंतु जो भोजन व्यक्ति बनाता है, यदि उसने स्नान नहीं किया तो उसकी चेतना, उसका भाव सीधा उस भोजन में प्रवेश कर जाता है। जो लोग सोचते हैं कि आहार का धर्म से कोई संबंध नहीं है, वे गलत सोचते हैं। आहार का धर्म से बहुत गहरा संबंध है। जैसा आहार वैसा हमारा अस्तित्व होगा। आहार शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध रहेगा, और शुद्ध मन से ही भगवान की बातें हृदय में उतरती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के आहार, निंद्रा, भय और मैथुन इन चारों में शुद्धता है, उसका मन भी शुद्ध होता है। यदि सात्विक भोजन करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, गीता सुनने की, पढ़ने की प्रेरणा अपने आप मिलेगी। लेकिन अगर राजसी भोजन जैसे चाउमीन या तीखा तामसी भोजन लिया तो मन गीता की ओर नहीं जाएगा। तो राजसी भोजन का वर्णन भगवान अगले श्लोक में करते हैं। कट्वम ललवना त्युष्ण तीक्ष्ण रुच विदाहिनः आहार राजश्रेष्ठ दुख शोकामयी प्रदाः। जो भोजन अत्यधिक कड़वा, बहुत खट्टा, अति नमकीन, बहुत गर्म, चटपटा, रूखा और शरीर में जलन उत्पन्न करने वाला होता है, वह भोजन रजोगुणी लोगों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन अंत में दुख, शोक और रोग देने वाला होता है। अति कड़वा जैसे नीम, अति नमक युक्त, अति खट्टा, अति गरम, ये सभी रजोगुणी आहार में आते हैं। ऐसा भोजन में रस नहीं होता, न स्थिरता होती है, बल्कि ये शरीर और मन दोनों को अस्थिर कर देते हैं। इस प्रकार का भोजन राजसिक स्वभाव वालों को प्रिय होता है, क्योंकि उनका जीवन उत्साह, स्पर्धा और भोग में रमा होता है। और परिणाम क्या होता है? ऐसा आहार दुख, शोक और रोग को जन्म देता है। अब लोग कहते हैं कि प्याज और लहसुन तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, पर हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं या आत्मशुद्धि के लिए खा रहे हैं। प्याज और लहसुन वास्तव में तमोगुणी आहार है, जिसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में करेंगे। एक भक्त बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, 6 इंच की जीभ 6 फुट के मनुष्य को गिरा देती है। यदि जीभ पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भोजन का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन में पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम अपने मन या बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, उन्हें समझना है तो जीभ से समझो। जब जीभ से हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे,
तभी भगवान की बातें हमारे हृदय में उतरेगी। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि तामसिक व्यक्तियों को कैसा भोजन प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यात यामम गत रसम पुति पर्युषितम च यत उचिष्टम अपि चामेत्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात जो भोजन 3 घंटे पहले पकाया गया है, जिसका रस चलाया गया है, जो सड़ा बासी या जूठा है और जो अपवित्र वस्तु से युक्त है, तो ऐसा भोजन तामसिक लोगों को प्रिय होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तमोगुणी आहार का वर्णन कर रहे हैं। तो 3 घंटा पहले पका भोजन ठंडा, दुर्गंध युक्त या बासी भोजन तामसिक कहलाता है। और अमेध यानी जो अपवित्र वस्तु जैसे मांस, अंडा, मछली आदि। मांस भक्षण में विशेष दोष बताया गया है, क्योंकि जिस प्राणी को मारा गया वह मरते समय भय से कांप रहा था, और जिस व्यक्ति ने उसका मांस ग्रहण किया तो उसका भय उस व्यक्ति के शरीर के भीतर चला जाता है। इसी प्रकार प्याज और लहसुन यद्यपि शाकाहारी है, परंतु उनकी उत्पत्ति अपवित्र है, इसलिए उन्हें भी तामसिक आहार माना गया है। ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति अत्यधिक सोते हैं, चिंता करते हैं और उनके मन में आलस्य छाया रहता है। लेकिन भगवान का प्रसाद इन सभी से परे है, चाहे 3 घंटे का हो या 30 दिन का हो। भगवान का प्रसाद दिव्य होता है, वह प्रकृति के गुणों से ऊपर है। प्रसाद सबसे श्रेष्ठ भोजन है। एक कोर प्रसाद का सेवन करोड़ों यज्ञों के फल के समान है। 1 महीने के व्रत का पुण्य दे देता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वस्थ रहने से ही व्यक्ति भजन कर सकता है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी मन भगवान की ओर जाता है। वैदिक काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन करते थे जो स्वास्थ्य और आयु बढ़ाने वाला है, जैसे दूध, चीनी, चावल, गेहूं, फल और तरकारियां। चना और गुड़ यद्यपि अकेला राजसी है, पर जब इन्हें दूध या अन्य सात्विक पदार्थों के साथ लिया जाए तो वे सात्विक हो जाते हैं। सर्वोत्तम भोजन वही है जो भगवान को अर्पित किया गया हो। वही उचिष्ट, वही प्रसाद वास्तव में शक्तिशाली है। जो भगवान को भूख नहीं लगाते और केवल अपने इंद्रियों के लिए खाते हैं, वे निश्चित ही माया से बंधे रहेंगे। शराब, मशरूम, उष्ण चावल, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन, ये सब तामसिक आहार हैं। शास्त्रों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। वैदिक भोजन ही भगवान को अर्पित करना चाहिए, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, महाप्रभु को शुद्ध भक्ति से बनाया हुआ भोजन प्रिय है। भोजन सदा स्नान करके शुद्ध चित्त से बनाना चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए। यही है तामसिक आहार का रहस्य, जो हमें अंधकार में ले जाता है, और प्रसाद जो हमें भगवान के प्रकाश की ओर ले जाता है।